दी लानत। दोस्तों, कुछ लोग सीमा हैदर के इस केस को ख़राब करने के लिए या किसी और डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं जो आवाम जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर या ये कहकर के सीमा हैदर का केस सीमा के पक्ष में जा चुका है, जो हैदर की तलाक के पेपर थे वो उनको हो चुकी है, या वहाँ की अदालतें ये तस्लीम कर चुकी हैं कि सीमा हैदर अब सहमा सहचन मीना बन चुकी है। कौन लोग हैं ये? दोस्तों, ये लोग चाहते हैं या तो हिंदुस्तान का नाम खराब हो, या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर, वहाँ के कानून के ऊपर लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दें। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही लोगों की कुछ कहानी सुनाना चाहता हूँ। पिछले 2.5 साल से ये लोग इस केस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके चैनल्स पे आप जाके देखें ना, तो इनके पास से 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो सके। आप जाके देखिए इन लोगों के चैनल्स पे, यकीन मानिए 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो सके। क्यों? कि ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को झूठ बोलते हैं, ये लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सीमा हैदर के केस के हवाले से इन लोगों ने पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें यह कहा गया था कि जी सीमा हैदर अब सीमा सहचन मीना बन चुकी है और कोर्ट ने उसको तस्लीम कर लिया है, उसका निकाह जो है, उसकी शादी जो है वैलिड करार दे दी लप्पू के साथ। कल इन्होंने वो फेक चीज़ डाली जिसके ऊपर मोमिन मलिक जी का रिएक्शन भी आया, वो भी मैंने आप लोगों को सुनवाया। अब फिर इन लोगों ने दोस्तों एक पोस्ट डाली है और उसके अगेंस्ट, जाहिर सीधे हमारी वीडियोस देखते हैं ये लोग, तो जब हमने उस पर वीडियो बनाई तो फिर इन लोगों ने कहा है, अब सुनिए इन्होंने एक पोस्ट क्या डाली है। सेम उसी तरीके से पोस्ट डाली, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 3 ज़ुबानों के अंदर, यानी हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर। तो उर्दू में मैं पढ़ के सुनाऊंगा इन्होंने क्या डाला है। लिखते हैं जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अदालती हुक्म जाली है और मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, यानी कि ये वो बंदा कह रहा है, जो बंदा ये अपने चैनल पे डाल रहा है या जो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, जो बता रहा है लोगों को, वो कहता है कि जी मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं। तो आप खुद ऑनलाइन चेक करके कर लें, ये केस डिस्पोज ऑर्डर इस ई कोर्ट सर्विस की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन दस्तयाब है। ठीक है, मानते हैं हम, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये केस वहां पर अवेलेबल है। लेकिन इस केस में हुआ क्या था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जब कोर्ट ने मोमिन मलिक जी को बुलाया और हैदर को बुलाया कि आप आके अपने गवाहान पेश कीजिए कि सीमा हैदर की जो तलाक है वो नहीं हुई, इनकी शादी वैलिड है, तो उस वक़्त मोमिन मलिक जी कोर्ट में पहुंच नहीं सके, उस तारीख को कोर्ट में पहुंच नहीं सके क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो नहीं पहुंच सके। लिहाजा अदालतों ने तो फैसला देना था ना, अदालतों ने टाइम देना चाहिए था अदालतों को। लेकिन अदालत ने क्या किया, मौजूदा अदालत ने यह किया कि एकतरफा फैसले में ये कहा कि जी जब तक दूसरी पार्टी नहीं आ जाती है, आप लोगों को पता है हैदर को वीज़ा भी नहीं मिल रहा था और जो उन्होंने जाना भी था वहाँ पे कुछ एविडेंस लेकर, कुछ कलेक्ट करके, तो मोमिन मलिक जी नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से वो केस जो है डिस्पोज हो गया था। मतलब वो केस डिस्पोज हो गया था, लेकिन उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो केस कभी भी, जब भी मोमिन मलिक जी वो पिटिशन दाखिल करेंगे कि जी अब मैं तंदुरुस्त हूँ, अब मैं फिट हूँ और मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ, तो वो कोर्ट केस ओपन हो जाएगा। इसमें तो कोई झूठ नहीं है। लेकिन ये लोग दोस्तों जिस तरीके से सीमा हैदर को हिंदुस्तानी बनाने के लिए तुले हुए हैं, ये लोग जिस तरीके से सीमा को भाभी मानते हैं, ये लोग जिस तरीके से सीमा को सनातनी मानना स्टार्ट कर दिया, ये लोग जिस तरीके से सीमा के लिए इतना पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं और इनका जहनी जिस्मानी जो मफलूज होकर रह गया सीमा के लिए, इससे लगता है, ये बिल्कुल लगता है कि सीमा का इनका जादू इनके ऊपर सर पे चढ़ गया है। मैं तो ऐसे लोगों के लिए यही कहूँगा दोस्तों, पिछले 2.5 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई कामयाबी नहीं हो सकी। इन लोगों को अभी तक एक चैनल तक ये मोनेटाइज नहीं करवा पाए। तो आप सोच सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितने झूठे लोग हैं। तो ऐसे लोगों की बात क्या ही करें हम। बहरहाल दोस्तों, ये अपडेट थी, जो ये लोग अपने ही कोर्ट को झूठा करने के लिए, अपने ही कोर्ट को नीचा दिखाने के लिए, अपने ही कानून को झूठा साबित करने के लिए, अपने ही संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि कानून खराब हो। एक तरफ ये लोग हैं जो वहां पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो अपने मुल्क के कानून के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, गलत चीजें बयान कर करके। लेट्स सपोज दोस्तों, अगर सीमा को वहां का कानून सपोर्ट भी कर रहा हो, लेट्स सपोज अगर सीमा को कानून सपोर्ट भी कर रहा हो, तो इससे तो मैसेज यही जा रहा है ना कि हिंदुस्तान का कानून गलत लोगों को सपोर्ट कर रहा है। ये तो खुद अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, ये तो खुद अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। एक तरफ मोमिन मलिक जी हैं जो हर दुख तकलीफ सह रहे हैं, हर लोगों की, जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उनके भी सवालात सह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने संविधान के साथ खड़े हैं, अपने आइन के साथ खड़े हैं, अपने कानून के साथ खड़े हैं। और वो बार बार आप लोगों को बता रहे हैं
कि ये लोग जो झूठ बोल रहे हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन लोगों को आप इग्नोर कीजिए। हमेशा सच खबर वही होगी जो मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा। तो मोमिन मलिक जी ने इनका खुलासा तो कर दिया है, अपनी कम्युनिटी पे उन्होंने पोस्ट डाल दी है कि ये लोग झूठे हैं, मक्कार है, इन लोगों की बातों पे मत जाइए आप लोग। ये लोगों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाना। ये खुद कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर हम सवाल पूछ दे तो इनके धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कानून के ऊपर बात कर दें, पुलिस प्रशासन से के ऊपर सवाल उठा दें, सरकार से सवाल उठा लें, तो इन लोगों को धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वही काम ये लोग घर बैठकर कर रहे हैं। आप जाके देखें, यकीन मानिए दोस्तों, इनके चैनल जाके देखें, मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर कि 2.5 साल से ये लोग काम कर रहे हैं सीमा के लिए, लेकिन सीमा को बचाने में नाकाम रहे। अपने चैनल तक नहीं चला सकते। 150, 100, 200, 300 व्यूज आते हैं इनके और वहां पे ठप हो जाते हैं। यहां से पता चलता है इन झूठे लोगों का, इन मक्कार लोगों का, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आएंगे। और मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों के लिए, कहूँगा लख दी लानत।